इस वक्त हम दिल्ली विधानसभा के भीतर मौजूद हैं। अभी अभी पिटीशन कमेटी की एक बैठक खत्म हुई है। इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी देंगे जो कमेटी के सदस्य हैं सौरभ भारद्वाज। इस पिटीशन कमेटी की जो बैठक है उसको चेयर कर रहे थे अखिलेश पति त्रिपाठी, जो कि आम आदमी पार्टी के ही विधायक हैं। दरअसल ये शिकायत मिली थी कमेटी को कि दिल्ली सरकार की जो तमाम अस्पताल हैं वहां से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा दिया गया है। और आज इस बैठक में तमाम सरकारी अस्पतालों के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे यानी कि एमएस थे और हेड थे, उन्हें भी बुलाया गया था। सौरभ, बैठक में क्या कुछ हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए, और आम लोगों के लिए ये किस तरह से एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से निपटने के लिए बैठक में क्या चर्चा हुई? देखिए, पिछले कई महीनों से और कुछ अस्पतालों में तो लगभग 6 महीने से जो लोग अस्पताल में ओपीडी कार्ड बनाते हैं उन लोगों की नौकरियां खत्म कर दी थी। और ओपीडी कार्ड बनाने वाला जो कंप्यूटर पे बैठा होता है वो आदमी नहीं था। अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ था, गरीब लोग इधर से उधर भटकते थे। कई जगह तो स्वीपर जो है हाथ से ओपीडी कार्ड जो है अस्पतालों में बना रहे थे। जब इसकी पड़ताल की तो पता किया कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं दिल्ली के मिस्टर एसी वर्मा, उन्होंने इन अस्पतालों की आउटसोर्सिंग के ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाई। ठीक है। और ऑब्जेक्शंस भी ऐसी लगाई कि जब तक एक स्टडी नहीं होगी तब तक ये अपने यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर ही नहीं रख सकते। कितने महीने से डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं थे? 6 महीने से अस्पतालों के अंदर ओपीडी कार्ड बनाने वाले नहीं थे। और इसके लिए कोई इंटरिम अरेंजमेंट नहीं की गई थी। अगर आप कोई नई अरेंजमेंट करते हैं तो जब तक वो नई अरेंजमेंट आए तब तक आप जो आपके पास है वो तो आप चलाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप अस्पताल ही बंद कर देंगे जब तक नई अरेंजमेंट नहीं आएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा था इस बीच? देखिए, हेल्थ और फाइनेंस से जब बात की तो इन्होंने ये बात सारी की सारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स पे डालनी चाहिए। और आज हमने दिल्ली के करीब 3 दर्जन अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया और उनकी ऑन ओथ हमने गवाही ली। उन्होंने ऑन ओथ कहा कि वे चाहते थे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, अस्पताल के अंदर काम ठीक चले। उन्होंने बार बार ये बात अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मिस्टर सिंगला को बताई, सॉरी हेल्थ वालों को बताई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मिस्टर वर्मा तक ये बात पहुंचाई गई, मगर इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि इंटरिम अरेंजमेंट बनाया जाए। आज जब हमने मिस्टर वर्मा को बुलाया, पिछली बार की तरह वे किसी भी सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दे रहे थे। तो मीटिंग कितने बजे शुरू हुई और आपने ये भी मीटिंग में देखा कि लेट पहुंचे कुछ अधिकारी? देखिए, 3 बजे मीटिंग थी। पहले तो शुक्रवार को मीटिंग थी। हमारे पास मैसेज आया कि मिस्टर वर्मा कह रहे हैं कि मंडे को कर लो। हमने कहा ठीक है साहब, मंडे को कर लेते हैं। आज मीटिंग रख ली। आज भी ये 3 बजे नहीं आए और इनके यहाँ के जो अधिकारी हैं मिस्टर जोशी, उन्होंने कहा कि साहब वो नहीं आएंगे, वो किसी चीज़ में व्यस्त हैं। हमने उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन पे भी वो थोड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। और फ़ोन पे मैंने उनको कहा कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आपको आना है और अगर आप चाहें तो हम मुख्यमंत्री महोदय या उप मुख्यमंत्री महोदय से बात कर सकते हैं। तब वे बड़ी मुश्किल से करीब 5:15 बजे कमेटी के आगे आए, मतलब कि करीब 2.25 ढाई घंटे लेट। और उसके बाद भी जो उनका कमेटी के आगे रवैया था वो बहुत ही बदसलूकी वाला था। कमेटी का जवाब देने में वो इच्छुक नहीं थे। बात बात पे वो इधर उधर देख रहे थे। हर बात के जवाब में वो कहते थे मुझे याद नहीं है। और एक समय ऐसा आया जब उनसे साधारण सी बात पूछी जा रही थी कि समिति ने आपको कब आपसे जवाब मांगा और आपने उसका कब जवाब दिया। इस पे उन्होंने बोला कि मैं इसका जवाब रिटर्न में दूंगा क्योंकि मेरे पास फाइल नहीं है। हमने कहा कि आप फाइल मंगवा लीजिए। तो उनके एक डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा फाइल लेने के लिए जाने लगे सेक्रेटेरिएट। और हमने देखा कि उनके हाथ में जो फाइल है वो वही फाइल है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि वो फाइल नहीं है और वो फाइल लेने उनको सेक्रेटेरिएट जाना है। ये झूठ कमेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ। कमेटी ने वो फाइल देखी। उस फाइल के अंदर वो सारी जानकारी थी जो समिति वर्मा जी से पूछ रही थी। तो समिति ने अपने कब्जे में ले ली ये फाइल। समिति ने वो कब्जे में फाइल ली और उसको फाइल को हमने कॉपी कराया। और समिति ने देखा कि मिस्टर वर्मा ऑन ओथ कमेटी को गुमराह कर रहे हैं। फाइल मौजूद है और कह रहे हैं कि फाइल नहीं है। फाइल को लाने के नाटक करने के लिए डिप्टी सेक्रेटरी जैसे एक अफसर को वो दोबारा से सेक्रेटेरिएट भेज रहे हैं। और यही काम उन्होंने पिछली समिति की मीटिंग में भी किया था। सवालों का जवाब नहीं दिया था और कहा था कि फाइल जो है सेक्रेटेरिएट में है और 2 घंटे तक उनका आदमी फाइल लेके नहीं आया था। तो ये जो गुमराह करने वाली जो चोरी है, जो झूठ है, ये आज समिति के आगे पकड़ा गया। समिति ने उनकी बहुत निंदा की और उनका ये मामला प्रिविलेजेस कमेटी में भेज दिया गया।
लेकिन साथ ही जो आशीष चंद्र वर्मा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए मेरे ऊपर। बैठक में जो कार्रवाई चल रही थी उस दौरान भी, तो उसकी क्या वजह रही? देखिए, वहाँ पे डीजीएचएस मौजूद थी। हाँ। उन्होंने जब मुझे कहा कि मुझे याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है, किसने कहा कि याद नहीं? मिस्टर वर्मा को ये याद नहीं कि अस्पतालों के अंदर दिक्कत हो रही थी, जल बोर्ड के अंदर प्रोजेक्ट रुक गए, मिस्टर वर्मा को ये भी याद नहीं। सीईओ जल बोर्ड कह रहे हैं कि हमने इनको कई बार बताया कि डिपार्टमेंट में परेशानी हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं। हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हमने इनको कई बार बताया कि समस्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं। तो हमने कहा कि अगर आपको याद नहीं रहता तो आप अपनी याददाश्त का इलाज कराइए। और हमने डीजीएचएस को पूछा कि कौन सा अस्पताल सबसे अच्छा रहेगा जहाँ पे इनकी याददाश्त का इलाज कर सकें, तो वो बोले कि मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट मत करे। ये मामला पर्सनल नहीं है, ये मामला हमारी सरकार का है। एक आदमी जो याद ना रहने की बात बार बार कर रहा है, उसके सामने फाइल पड़ी और वो कह रहा है कि मेरे पास फाइल नहीं है, ऐसे आदमी का उपचार मुझे लगता है अस्पताल में भी होना चाहिए और कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के सामने भी होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है सौरभ कि इस पूरे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज को लेकर भी तनाव रहता है। एलजी दफ्तर, मुख्यमंत्री दफ्तर या फिर आप सरकार और एलजी सरकार जो है, इनके बीच जो तनाव चल रहा है उसका ये रिजल्ट है क्या? देखिए, या अधिकारियों पर दबाव है? इतनी गिरी हुई हरकत कि अस्पतालों के अंदर मरीजों को परेशान किया जाए, ये एलजी के कहने से हो रही होगी। मुझे नहीं लगता कि एलजी इतने गिरे हुए आदमी हो सकते हैं। और इस चीज़ का हमें अभी तक कोई जो है, हमने इस चीज़ के ऊपर कोई जांच नहीं की है। मगर इतनी निम्न स्तर की राजनीति अगर हो रही है तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर सीधे तौर पर जो पूरी कार्रवाई हुई आज दिल्ली विधानसभा के भीतर, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। काफ़ी नोकझोंक भी हुई, तीखी बहस भी हुई इस बैठक के दौरान। दरअसल जो पूरा मामला है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर को लेकर है। सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से उन्हें हटा दिया गया था, दोबारा उनकी भर्ती नहीं गई। और उसके बाद जब हेल्थ विभाग के बड़े अधिकारियों, फाइनेंस विभाग के बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं वो फाइल ना होने की बात कहते रहे और टाल मटोल की स्थिति इस बैठक में सवाल जवाब के दौरान देखने मिली, जिससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी कमेटी ने दर्ज कराई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आम लोगों को जो कि अस्पताल पहुंच रहे हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए भी क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं।